जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे शेयर करने वाले हैं CS201 और इसकी प्रिपरेशन हमने करनी तकरीबन 200 MCQs हैं, उसकी हम प्रिपरेशन हम करेंगे। तो तसल्ली से प्रिपरेशन जो है कि आप कीजिएगा ताकि आपका पेपर अच्छा हो सके। और एक बात आपको शेयर कर दूं, ये थोड़ी सी मुश्किल बुक है। इसमें अक्सर सेकंड जो सेमेस्टर के बच्चे हैं उनकी कम पार्ट आ जाती है, तो बट आप लोगों ने इसकी ध्यान से प्रिपरेशन करनी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, ज़्यादातर MCQs आपके यहाँ से ही आएंगे। हाउ मैनी आप लोगों ने बतानी है डिमेंशनल डज एन डिमेंशनल रे हैज़। तो आप लोगों की डिमेंशनल्स हैं और डिमेंशनल्स रे हैज़ कितनी होती हैं, उसको किस तरह से लिखते हैं। तो एन डिमेंशनल्स हम लिखेंगे, आपका करेक्ट आंसर जो है वो ए है। इसी तरह से उन्होंने कहा है कि विच इज़ द फॉलोइंग द फंक्शंस कॉल इज़ कॉल बाय रेफरेंस फॉर द फॉलोइंग फंक्शन प्रोटोटाइप्स। तो वेल जो आप लोगों का फंक्शंस इंट स्टैटिक दे दिया गया है, तो आप इसको किस सिचुएशन में लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट MCQs है और पेपर में अक्सर आता रहता है, तो आप लोगों ने इसको नहीं छोड़ना। तो फंक्शंस एंड नंबर्स हम इसके साथ लिखेंगे, फंक्शंस इंट नंबर के साथ लिखेंगे, फंक्शन स्टैटिक नंबर के साथ लिखेंगे या किसके साथ लिखेंगे। तो आप प्रोटोटाइप्स के अंदर फंक्शंस एंड नम के साथ लिखेंगे, करेक्ट आंसर है। इसी तरह से आप लोगों को दी ऑपरेटर प्लस प्लस एंड माइनस माइनस इज यूज टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या है। इंक्रीमेंट भी हम 1 करते हैं और डिक्रीमेंट भी 1 करते हैं, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास 1 है। इसी तरह से नेक्स्ट क्विज की तरफ हम चलते हैं। तो द लूप विच इज़ द मस्ट जो सूटेबल है यूज टू नंबर्स, आल्टरनेटिव्स कह लें या फिर आल्टरनेशंस कह लें या फिर इसे ना हो, तो वो क्या कहलाता है। जब कोई चीज़ बार बार रिपीट हो और उसमें एक ही कंडीशन दी जाए, यानी कि 1 से लेके मैं कहूँ 10 तक आप काम कर दें, तो उसके अंदर हम फॉर लूप, उसके अंदर हम क्या करते हैं, सूटेबल क्या कर देते हैं, हम कंडीशन भी दे देते हैं, ठीक है, वेरिएबल भी डिक्लेयर करवा देते हैं और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कर देते हैं। तो लिहाजा वो हमारा क्या कहलाता है, फॉर लूप। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मिड टर्म प्रिपरेशन। इन C एंड C++ स्ट्रिंग कांस्टेंट इज इनक्लोज्ड इन। तो इनक्लोज्ड के लिए हम कौन सी ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो स्ट्रिंग के अंदर जब भी हम इनक्लोज्ड के लिए यूज़ करते हैं तो डबल कोटेशन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। C++ के अंदर कॉन्स्टेंट्स को इनक्लोज्ड करने के लिए हम डबल कोटेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्विज की तरफ हम चलते हैं। इन ऑर्डर गेट टू राइट मोस्ट डिजिट्स ऑफ द नंबर्स वी डिवाइड इट हैज नंबर्स 10 टेक्स। तो इसका क्या होगा, वो कहता है एक नंबर है 10 को मैं डिवाइड करूंगा, किसके ऊपर करूँ, 3 के ऊपर करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर बाकी बचने वाला होता है। तो गेट टू मोस्ट राइट टू, तो हम हमारा क्या इट्स रिमाइंडर होगा, कॉन्स्टेंट नहीं होगा, ना डिवाइडर होगा, ना ही नंबर होगा। इसके बाद कहते हैं व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स डिक्लेयर्स एनी रे ऑफ साइज 10 इंट डाटा टाइप्स। तो हम इसको किस तरह से डिक्लेयर करती हैं रे के अंदर, वो पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इंट उसके बाद नेम और 10 लिख के आप सेमी कॉलम लगा देंगे, ठीक है। बाकी वाला ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी तरीकाकार गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्विज की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हाउ मैनी इज बिट्स, जो आप लोगों की बाइट्स हैं ऑफ मेमोरी, तो ऑक्युपाइड बाय द रे। तो STR यानी कि ये स्ट्रिंग कहा गया है, एंड करेक्टर्स तो प्रोग्रामिंग्स। तो इसके अंदर कितने चीज़ें यूज़ होंगी, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जिसमें कितने करेक्टर हैं प्रोग्रामिंग के अंदर वो पूछ रहा है। तो लिहाजा आपके 11 करेक्टर मौजूद हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मिड टर्म प्रिपरेशन। इसी तरह से नेक्स्ट क्विज की तरफ हम जा रहे हैं। व्हेन इज़ द स्टेटमेंट्स, आपकी स्टेटमेंट्स हैं मोर देन 1 स्टेटमेंट्स इनक्लोज द स्टेटमेंट्स करली ब्रैकेट्स। तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, करली, इसको मस्ट लिखेंगे। करली ब्रैकेट मस्ट होती है अगर हम स्टेटमेंट्स को एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, इनक्लोज कर रहे हैं, तो हमें मस्ट होती है ये करली ब्रैकेट। इसी तरह से नेक्स्ट क्विज की तरफ हम चलें। यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा कर भी देता हूँ, आगे भी थोड़ा सा है। सपोज द इंटीजर टाइप्स पॉइंटर जो आप लोगों का है कंटेन्स द मेमोरी एड्रेस 0
मल्टीप्लाई टू F2 30, व्हाट इज़ द न्यू मेमोरी एड्रेस क्या होगा। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब देखें इसके अंदर 022 आपका आ गया F2। अब ये जो है ना आपने इसमें क्या किया है, इसमें इंक्रीमेंट टू 3 और 4 आपका इसमें क्या हुआ है, नेक्स्ट जो है आपके मेमोरी लोकेशन का जो पार्ट है वो 4 है, तो लास्ट पे हम 0 की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कि हमने ये डिजिट देखने हैं, इसको कितने मतलब इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अगला डिजिट मेमोरी एड्रेस वाला हम देखें, थोड़ा सा मैं बड़ा के छोटा करता हूँ। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि इन दिस इंक्रीमेंट द पॉइंटर बाय 1 किया गया है, तो वो 4 आएगा। जी गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच इज़ द फॉलोइंग द मिसिंग वुड बी रिजल्ट इन्फिनिटी, ठीक है। और उसके बाद क्या है इन द केस, अब इसके अंदर ये देखे जाएं तो ये मिसिंग्स जो रिजल्ट्स होते हैं इन्फिनिटी के अंदर, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं और इसकी सिचुएशन क्या होती है। और इसमें हमारा जो यूज़ किया गया है वो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हमने केस को बताना है, तो लिहाजा इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो ए है। नेक्स्ट क्विज की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे वेरास वी जो आप लोगों का लाइब्रेरी है फंक्शंस और प्री डिफाइंड है ऑब्जेक्ट्स माइक्रो वी यूज टू नीड ऑफ, तो हम इसके अंदर हेडर फाइल यूज़ करेंगे, ठीक है। हेडर फाइल जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से नेक्स्ट क्विज की तरफ हम चलेंगे। स्विच स्टेटमेंट्स डिटेल्स विच डैश टाइप्स ऑफ डाटा, तो इसके लिए हम स्विच स्टेटमेंट्स के अंदर हम कौन सा डाटा, इंटीजर करते हैं नहीं, फ्लोट करते हैं नहीं, बल्कि दोनों ही डाटे हो जाते हैं, इंटीजर भी एंड करैक्टर भी हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्विज की तरफ हम चलते हैं। बोथ कंपाइलर एंड गाइस, इसके बाद मैं आप लोगों को एक फ़ाइल शेयर करने लगा हूँ जिसके अंदर 1500 MCQs हैं, तो वो फाइल भी आप प्रिपरेशन में लीजिएगा। अल्लाह के फजलो करम से आपका पेपर जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन होगी उसको दबा के आल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो भी आपको आसानी से मिल सके। बोथ कंपाइलर डैश आर द यूज ट्रांसलेटर प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज कोड, तो जब देखें दोनों तरफ हम कंपाइलर को करते हैं, प्रोग्राम रन करते हैं, तो फिर हमारे पास क्या सिचुएशंस आ जाती हैं वो हमने देखनी है। तो हम जब प्रोग्राम को रन करेंगे, इसको देखेंगे, तो हमारे पास जो सिचुएशंस क्रिएट होंगी वो जो है इंटरप्रेटर करता है। दोनों काम जो है कंपाइलर और ट्रांसलेटर के जो काम हैं वो इंटरप्रेटर करता है, ठीक है। यानी कि ये इन दोनों के काम करता है, लेकिन कंपाइलर इंटरप्रेटर का काम करता है, कंपाइलर जो है ट्रांसलेटर का कंपाइलर जो है कंपाइलर का काम ट्रांसलेटर करता है और ट्रांसलेटर का काम जो है दोनों ही करते हैं, मतलब दोनों का काम इंटरप्रेटर करता है, लिहाजा डी आंसर ठीक है। इसके बाद आप लोगों को ये आपका स्टैंड फॉर है और इसको आपने याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका स्टैंड फॉर है, इसको आपने प्रिपरेशन में ले लें। टेक्नोलॉजी विद दिस इंटरेस्टिंग नेम इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जी गाइस, इसके बाद नीचे चलें। दी पैरामीटर पास्ड इज ए डिजिट्स फंक्शंस, तो एक करेक्टर वेरिएबल इज द करेक्ट आंसर फॉर योर आंसर। C++ व्यू इज ईच फाइल सिक्वेंशियल स्ट्रिंग, तो हम यूज़ क्या करते हैं, बिट्स यूज़ करते हैं, इसका करेक्ट आंसर बिट्स है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दी स्ट्रक्चर इज जो आप लोग कलेक्शंस है डैश अंडर द सिंगल नेम, तो हम इसके अंदर सिंगल नेम अंडर द सिंगल नेम है, तो फिर हम ओनली वेरिएबल यूज़ करेंगे, ओनली वेरिएबल यूज़ करेंगे। दी डिफॉल्ट द मोड फॉर द राइटिंग इनटू द फाइल यूजिंग द ओ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स, तो हम आउट इसका करेक्ट आंसर है। डेफिनेशन भी है आपके हैंडआउट्स के ऊपर, आप लोग देखिएगा। तो दी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स इज काइंड ऑफ, तो माइक्रोसॉफ्ट वेयर किसका मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं, इसकी किसकी टाइप है, तो ये रैंडम एक्सेस फाइल जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्विज की तरफ चलेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके पेपर में भी आ जाता है। विच इज़ द सैम्पल इज यूज टू रिप्रेजेंट, आप लोगों का डेफिनेशंस ऑफ द फ्लो इज चार्ट, तो हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर।
इन इज फॉलोइंग कैरेक्टर्स फॉलो द कंट्रोल रिप्रेजेंटेड बाय। तो फ्लो चार्ट्स जो है हम कंट्रोल करें रिप्रेजेंटेड बाय, तो फिर हम इसको रो के जरिए यूज़ करते हैं, एरो के जरिए। इस तरह से जब हमने किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करवाना होता है, जिसको हमने दिखाना होता है, तो वो फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एरो होता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्विज की तरफ हम चलते हैं। देयर आर द कैन डिफॉल्ट स्टेटमेंट्स इन एनी विद स्ट्रक्चर्स। तो उसके डिफॉल्ट स्टेटमेंट्स के अंदर एनी विद जो स्ट्रक्चर्स हैं हम जो लेते हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये भी पेपर में अक्सर आता रहता है। द कंडीशंस इन दिस लूप शुड बी एन। तो कंडीशन क्या होगी? कांस्टेंट होगी, बुलियन होगी, अर्थमेटिक्स होती हैं, प्लस माइनस होती है। जब हम यूज़ करते हैं लूप, तो उसमें कंडीशन क्या होती है? अर्थमेटिक्स। ये बात याद रखनी है। लूप्स के अंदर हम जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे वो अर्थमेटिक्स चीज़ें होंगी। हाउ मेनी नेस्टेड लूप्स वुड रिक्वायर टू द मल्टीप्लाई इन एन डायमेंशनल वे। तो ये आप लोगों ने बताना है। नेस्टेड लूप के अंदर वुड क्या हम रिक्वायर कर लेते हैं। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर जो है वो 2n है। ठीक है, इसका क्या है? 2 डायमेंशन के लिए हमें 2n यूज़ करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट केस की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं विच इज़ द फॉलोइंग्स इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इंट टाइप्स। इंट टाइप्स की ये 0 भी है, 32 भी है, ये नहीं है। फ्लोट में और माइनस में जो है वो आपकी इंट टाइप की एग्जाम्पल जो है वो नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट क्विज की तरफ हम मूव होते हैं। वी शुड फॉलोइंग जो आप लोगों का ये क्विज अक्सर पेपर में आता भी है, इसको गौर से देखना है। ठीक है, तो ये क्विज जो है कि मैंने 2-3 दफ़ा इसमें आपके ग्रांट क्विज में भी देखा है, और इसके अलावा जो है मैंने इसको क्विज नंबर 1 में भी देखा है। क्लैरिटी एंड द फोर्स फॉर द ऑर्डर्स इक्वेलेशंस इन दिस एक्सप्रेशंस। तो इसका आपका आंसर जो है वो भी ठीक है। इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। इन विच इज़ द फॉलोइंग द स्ट्रिंग इंडेक्स ऑफ द रे C++। तो स्ट्रिंग इंडेक्स के लिए C++ के अंदर अगर आप देखते हैं तो फिर हमारे पास रे के अंदर पहला जो इंडेक्स यूज़ होता है वो 0 होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इसी तरह से देखें द स्टेटमेंट्स x प्लस इक्वल टू y, तो क्या कर रही हैं? इंटरप्रेटेड कर रही हैं एज। तो आप देखें तो इसके अंदर करेक्ट आंसर जो है वो आप लोगों ने बताना है। ये आंसर करेक्ट आंसर इसका ये है। क्या कर रहा है? इसमें एडिंग वैल्यू हो रही है x की और ऑफ ए वैल्यू y की हैं, और स्टोर हो रही हैं रिजल्ट ऑफ इन x के अंदर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये है। इसी तरह से नेक्स्ट क्विज की तरफ हम चलते हैं। गिव द 2 डायमेंशनल इंटीजर व्हाट शुड बी करेक्ट वे ऑफ द असाइनिंग द वैल्यू 5 टू द एलिमेंट्स इज सेकंड। 2 एलिमेंट्स दे दिए गए हैं, वो कौन से? 5 और 3। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने बताना है। तो आप m2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका क्या आएगा? 5। इस तरह से आप लिखेंगे। जो पहले आएगा वो पहले लिखेंगे, सेकंड को पहले लिखेंगे, और उस तरह से दूसरे को लिख देंगे आगे भी। अरे इज द डाटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर। तो हम किसके लिए स्टोर करते हैं? हम वेरिएबल स्टोर करते हैं इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्विज की तरफ हम चलते हैं। यहाँ से ये प्रोग्राम स्टेटमेंट्स दैट जो है हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं? इन्वॉल्व लिखना था, इधर से गलती हुई है। फंक्शन स्टार्ट, तो फंक्शन कॉल हम कहते हैं प्रोग्राम स्टेटमेंट्स जब इन्वॉल्व करते हैं ऑफ द फंक्शन स्टार्ट, फंक्शन कॉल। नेक्स्ट क्विज की तरफ हम चलते हैं। इफ ए फंक्शन हैज़ द डिक्लेरेटिव इज नॉट डिफाइंड बिफोर द इट्स फंक्शन इज कॉल एंड देन इट टर्मिनेट टर्म्ड एज। तो फिर हम क्या करेंगे? लॉजिक एरर यूज़ हो आएगा, इसमें सिंटैक्स एरर आएगा, रन टाइम एरर आएगा, या प्रोग्राम एरर आएगा। जी ये क्विज आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, ये आप लोगों ने करना है, ये मेरे जहन में नहीं है। दी कंपाइलर ऑफ C++ इज रिटन इन डैश लैंग्वेज। तो जावा बेसिक लैंग्वेज आप जो यूज़ कर रहे हैं, या आपकी C पढ़ रहे हैं तो C लैंग्वेज होगी। ठीक है, कंपाइलर। इसी तरह से नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं।
तो वो क्या कहता है, इसके बाद आप लोगों को कहता है द कन्वर्टर द वैल्यू वन टाइप्स एंड अदर टाइप्स यूजिंग द बिल्ड इट फंक्शंस वो इंक्लूड हेडर फाइल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारे पास ये stdib.h करेक्ट आंसर। यूजिंग बिल्ड फंक्शंस के लिए बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलो फंक्शंस इज नॉट इंक्लूड सी टाइप्स डॉट एच हेडर फाइल। इसमें हम क्या कौन सा आंसर लगाएंगे जी गाइस, ये भी आप लोगों ने अपने ज़हन में कर लेना है, आपके हैंडआउट्स के ऊपर मौजूद है। इसी के बाद नेक्स्ट क्विज की तरफ हम चलते हैं। विच इज़ द फंक्शन इज यूज टू लोकेटेड द फर्स्ट, आप लोगों का क्या है, ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ एनी स्ट्रिंग। तो इसका आप अगर एनी स्ट्रिंग के अंदर करेंगे तो फिर आप ये ना लेसन नंबर आप 17 पढ़ेंगे और या 16 पढ़ेंगे, उसके अंदर ये इसकी सारी सिचुएशंस पड़ी हुई हैं, इसकी सारी कंडीशंस पड़ी हुई हैं। तो आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी याद करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। द फंक्शन राइट हैज़ टेक एज ए पैरामीटर। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग पॉइंटर टाइप्स यूज़ कर रहे होते हैं, स्ट्रिंग एंड नो टाइप्स और टू जो है रिटर्न, ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे इसके अंदर राइट टेक्स पैरामीटर्स के अंदर। इसके बाद द पॉइंटर इज विच इज़ द डिटर्मिनेट एट द पोजीशंस इन फाइल फॉलोइंग्स वेयर इज़ द नेक्स्ट जो है रेडी टू ऑपरेटर। तो अकर्स, तो इसका क्या है, पुट आ जाएगा, टेल आ जाएगा, टेल आ जाएगा, गेट आ जाएगा। ये भी इसका भी आंसर आंसर है, लेकिन टाइम नहीं था लगाने का तो लगा नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये गिवन दिस डिमेंशन, ये मैं ऑलरेडी आगे भी करवा चुका हूँ। तो आप देखें इसमें क्या कहा गया है, 6 है। तो 6 को कैसे करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 6। इसको अगर पढ़ते हैं वो क्या कहता है, आपकी थर्ड क्या है, रो है और फोर्थ कॉलम है। तो फिर हमारे पास ये वाला करेक्ट आंसर है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्विज की तरफ हम चलते हैं। ये आप लोगों को एक स्टेटमेंट्स दे दी गई हैं, ठीक है, और इसको आपने यहाँ पे सॉल्व करना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारे पास ये वाला है, ठीक है, 8686। जी गाइस, इसका करेक्ट आंसर जो है आप देखें इज़ द बिलो। आप यू हैव डिफाइन जो है प्रॉब्लम्स कोड। तो आप लोग लेस देन रहेगा 1 से और आई से ग्रेटर देन रहेगा 10 जो है लेस ग्रेटर देन रहेगा आई से और आई ग्रेटर देन रहेगा 24 से। तो लिहाजा हमारे पास करेक्ट जो आंसर है वो हमारे पास क्या है, इसका ये वाला है। द कंडीशन इज ऑलवेज फॉल्स, हमेशा के लिए फॉल्स हो जाएंगी। द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ द डू वाइल लूप इज, इसका करेक्ट जो सिंटैक्स है वो आप लोगों ने बताना है। इसका करेक्ट सिंटैक्स जो है हमारे पास ये है डू, उसके बाद वाइल और उसके बाद है कंडीशन। नेक्स्ट क्विज की तरफ हम चलते हैं। मैट्रिक्स इज डिफाइन, इसको किस लिए, मल्टीपल डिमेंशन रे के लिए हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है, मल्टीपल डिमेंशनल के लिए। नेक्स्ट क्विज की तरफ हम चलते हैं। इन ए प्रोग्रामिंग कमेंट्स इज यूजिंग टू एक्सप्लेन फंक्शनैलिटी या फंक्शनलिंग ऑफ द डैश। एडिटर होता है, डिबगर होता है, प्रोग्रामर होता है। तो लिहाजा हमारा ये क्या है, प्रोग्राम, इसका करेक्ट आंसर है। फंक्शनलिंग तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम इज द टाइप्स ऑफ इस एन। तो किसकी टाइप है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की। नेक्स्ट क्विज की तरफ हम चलते हैं। ये ऑलरेडी आई थिंक
पहले भी आया है, इसको स्किप कर दें, बल्कि ये ऑलरेडी आया भी है। विच इज़ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ द यूज सी एंड सी प्लस प्लस रिप्रेजेंट एंड ट्रू एंड फॉल्स। तो किस में करेंगे ट्रू एंड फॉल्स रिप्रेजेंट जी, तो हमारे पास क्या होगा 1 एंड 0 से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। वाइल लूप इज मैनी, आप लोगों ने बताना है एग्जीक्यूट होता है, और मोर टाइम्स तो हम 0 इसको यूज़ करेंगे, किसके ऊपर 0 के ऊपर। बॉडी ऑफ एनी फंक्शंस इनक्लोज, तो जो हम इनक्लोज करते हैं और राइट करते हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। अच्छा जी, व्हाट वाज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ द इनिशियलाइजेशंस ऑफ द पॉइंटर स्ट्रिंग्स एंड प्रोग्रामिंग। तो हमारे पास कैरेक्टर पॉइंटर्स इक्वल टू प्रोग्रामिंग इज द करेक्ट आंसर। Which is the following the given the options not make to readings and writings the data for the file। तो हम रीडिंग्स एंड राइटिंग करने के लिए हम गेट यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्विज की तरफ हम चलते हैं। इसके बाद मोड इज द अलाउ एज द ऐड डाटा एंड चेंज डाटा एनीवेयर इन ए फाइल। तो हम क्या करते हैं iOS, उसके बाद आप लोग फॉर डॉट्स ACT चेंज डाटा एंड एवरीवेयर्स, ठीक है, ये भी बात याद रखनी है। इन C++ डॉट्स थॉट्स विच इज़ द डाटा इंटर द कम आउट ऑफ द प्रोग्राम। तो स्ट्रीम .h इसका ये वाला करेक्ट आंसर है। इसी तरह से नेक्स्ट क्विज की तरफ, ऑल स्ट्रक्चर्स एलिमेंट्स डैश बाय डिफॉल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है प्राइवेट। गाइस द फंक्शंस राइट हैज टेक ए पैरामीटर्स, जो यूज केस के लिए होते हैं हमारे पास, इसके लिए ठीक हो गया। स्ट्रिंग एंड नो ऑफ द बाइट्स टू द रिटर्न। इसके बाद कंपाइलर डू डैश, कंपाइलर क्या करता है डू व्हाट वी टेल देम डू। तो क्या करता है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी है। इसी के बाद नेक्स्ट क्विज की तरफ हम चलते हैं। ये क्विज आप लोग थोड़ा सा देखें, यहाँ से आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ से एंड ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन है टू एक्सप्रेशंस के साथ, और a एंड जो है 2 है अगर, ठीक है। तो हमारे पास व्हेन इज बोथ AXP1 एंड द AXP2 मोर ट्रू। इस तरह से नल कैरेक्टर यूज टू क्या इंडिकेट्स द फॉलोइंग स्ट्रिंग। तो हम यूज करेंगे एंड। नेक्स्ट क्विज की तरफ हम चलते हैं। बेस एड्रेस इज द मेमोरी एड्रेस ऑफ द डैश एलिमेंट्स। तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है द मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द रे इज कॉल्ड। तो हम क्या कहेंगे बेस एड्रेस कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे बेस एड्रेस। वी वांट टू एक्सेस अरे इन ए रैंडम ऑर्डर विच द फॉलोइंग्स द ऑपरेट इज द बेस्ट। तो हमारे पास क्या चीज़ बेस्ट है, फिर हमारे पास पॉइंटर बेस्ट है। दी डैश द स्ट्रक्चर्स मल्टीप्लाई सिलेक्शंस, और उसके बाद आप लोगों का क्या है कांस्टेंट विच इज दैट मेक द कोड ऑफ द मोर एफिशिएंट ऑफ इजी टू अंडरस्टैंड। सो स्विच इसका करेक्ट आंसर है। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट रिजॉल्व्ड वर्ड्स C++ के लिए सम। द एक्सेस ऑफ द आर एंड विच बाइनरी रिक्वायर्ड टू इंक्लूड द प्रोग्राम। तो Konya.h Studio.h आपका पहले भी ये आ चुका है मेरा ख्याल है आपके पास MCQs 100 MCQs। विच इज़ द फॉलोइंग हाईएस्ट जो है आप लोगों का इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग रे। तो 3 यानी कि 4 है, और इससे पीछे जाएंगे इंडेक्स देखेंगे तो 3 होगा, यानी कि 4 एलिमेंट्स इसमें मौजूद है, क्योंकि रे जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। व्हेन इज द रे एलिमेंट्स इज द पास्ड बाय द फंक्शन बाय वैल्यू।
रेफरेंस इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नीचे देखें तो वाइल इज प्रोग्रामिंग गुड प्रोवाइड द इजी टू अंडरस्टैंड इजी टू इंटरफेस दिस प्रोग्राम, तो हम यहाँ पे ये लगाएंगे एज अबिलिटी, इसका करेक्ट आंसर है। वर्ड प्रोसेसर इज द टाइप्स ऑफ एन ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सिस्टम, ठीक हो गया। वाइल इस लूप एग्जीक्यूट डैश मोर टाइम 0, ये पहले भी आ चुका है, ये इसका आंसर आप लोगों को पहले भी मैं दिखा चुका हूँ। द कीवर्ड्स इज यूज टू गेट सेम वैल्यू ऑफ द बैक फंक्शंस, तो इसका रिटर्न इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस विच इज द फॉलोइंग्स द कॉलिंग्स द फंक्शंस फ्लोट एरिया, इसके लिए हम लगाएंगे एरिया इंट एंड नंबर, एरिया इंट एंड नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्विज की तरफ हम चलते हैं। डी डैश स्टेटमेंट्स अलाउ द, ये मैं आप लोगों को पहले आई थिंक करवा चुका हूँ, इसका स्विच जो है करेक्ट आंसर है। फिक्स द वैल्यू ऑफ द फ्रॉम द स्टेटमेंट्स। सी वाइडली नाउ एज द डेवलपमेंट्स ऑफ द लैंग्वेज डैश ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडो यूज होगी UNIX हम यूज करेंगे इसके अंदर। To the convert the value of the one types into the other types using to build functions, we include dash header file। conion.h ये वाला दोबारा से फिर आ गया, कन्वर्ट वाला आप लोगों ने याद रखना है बिल्ड फंक्शन के अंदर, जब यूजिंग बिल्ड फंक्शन करते हैं तो। सिंटैक्स ऑफ द यूनियंस ऑफ द जी, इसके बाद हमारे पास करेक्ट आंसर ए है। उसके बाद नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। द फंक्शंस SEEKG टेक्स डैश द पैरामीटर्स हम यूज़ करेंगे, तो इसमें 2 होंगे, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। लेसन नंबर आपको मैं शॉर्ट जो है लेक्चर है नीचे उनके लिंक भी दे दूंगा, आप वो प्रिपरेशन में करेंगे तो आपको ये चीज़ें जल्दी से समझ आ जाएंगी। द फंक्शंस राइट टेक्स डैश हैश पैरामीटर्स, तो हम क्या करते हैं स्ट्रिंग एज ए नो टाइप्स टू एज रिटर्न, जो बार बार आते हैं वो मैं नहीं लिखूंगा, ये भी बार बार आया हुआ है, ये भी मैं आपको नहीं, ये ऑलरेडी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी मैं आपको नहीं करवाऊंगा। हाँ, ये विच द फॉलोइंग द ऑपरेटर यूज टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स पॉइंटर बाय द पॉइंटर, तो हम यहाँ करें एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं पॉइंटर बाय द पॉइंटर यूज़ करने के लिए। और इसके बाद ये इंपॉर्टेंट MCQs है। इसके बाद इन दिस केस सिंगल डीरेफरेंसिंग द वैल्यू ऑफ द डैश इज द एड्रेस ऑफ द, पहले पॉइंटर आएगा फिर वेरिएबल आएगा। इसके बाद नेक्स्ट रिमाइंडर आप लोगों ने बताना ऑपरेटर टू द यूज टू अर्थमेटिक्स के अंदर ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट ये आप लोगों को बताया गया है, ये बताया गया है कि क्या इसका आंसर क्या आएगा, तो x इक्वल टू n है, तो आपका आंसर जो है x इक्वल टू कितना आएगा, x ऐसे ही रहेगा, इधर x की वैल्यू आ जाएगी, तो लिहाजा हमारे पास करेक्ट आंसर x इक्वल टू 10 रहेगा। ये हम ये क्या कर रहा है, ये हमें डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्क्रीन यानी कि आउटपुट हमें दिखा रहा है, ठीक है। ये किसके लिए यूज़ होता है, एक इस तरह से होता है, एक इस तरह से होता है, एक सीन, ये आप लोगों ने याद कर लेना, इसमें से एक लाजमी आएगा, एक सी इन है और एक सी आउट है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्विज की तरफ हम चलते हैं और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो विच इज़ द फॉलोइंग डाटा टाइप्स वेल बी इफ़ द इज नो डाटा टाइप्स स्पेसिफाइड द कांस्टेंट एज सम नेम्ड है, एज सम नेम्ड, तो इसका शॉर्ट इज द करेक्ट आंसर जी। इसके बाद व्हेन एन एरे एलिमेंट्स पास्ड बाय फंक्शंस और इट बाय पास्ड बाय वैल्यू डाटा टाइप्स इज द करेक्ट आंसर। ये आगे मैं करवा चुका हूँ आपको। ये एग्जीक्यूट ऑल द लाइंस बिफोर द एरर स्टॉप्स एट द लाइंस, ये आप बता रहा है ये कौन करता है, तो अगर लाइन के अंदर एरर आ जाता है स्टॉप कर देता है, फिर विच इज़ द कांस्टेंट इज एन एरर, इंटरप्रेटर ये काम करता है। नेक्स्ट क्विज की तरफ विच इज़ द फॉलोइंग्स द करेक्ट सिंटैक्स एक्सेस टू वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट्स एंड द यूजिंग रे एंड यूजिंग पॉइंटर, तो रे भी यूज़ करनी है और पॉइंटर भी यूज़ करनी है, तो उसका जो हमारे पास फर्स्ट है वो क्या है, स्टैटिक्स पॉइंटर और 0, ठीक हो गया।
नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। सी इज़ एन ए लैंग्वेज, ये इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज ये पेपर में आता है। फंक्शन और आई डिड आपका करेक्ट आंसर है। इस तरह से ए ऑफ द फंक्शन इज ए नाउ। अब इसका सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन तो वो देखनी है क्या है हमारे पास। जी गाइस, इसका आंसर मेरे पास मौजूद नहीं है, आप लोगों ने खुद देखना है। एवरी गुड टूल्स फॉर द कोड, ये आप लोगों का फंक्शन के अंदर ये होता है, रीयूज होता है हमारे पास कोड फंक्शन के अंदर। इफ एनी ब्रैकेट स्टेटमेंट्स, ओहो, इफ एनी ब्रेक स्टेटमेंट्स इज ए मिस्ड स्विच स्टेटमेंट्स देन दिस इज मैनी केस ऑफ लॉजिकल एरर बता देता ही है, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट्स ये आप लोगों को दी गई है और इसके अंदर बताया कि 2D डिमेंशन रही है और इसके बाद मल्टीपल टेक्निक्स इस कार्ड क्या कहलाएंगी, डबल डी रेफरेंसिंग होगी, क्योंकि इसमें डिमेंशन डे है तो 2D डे है, तो लिहाजा हमारे पास डबल डी रेफरेंसिंग होगी। इन सी प्लस प्लस डिफ़ॉल्ट कमांड्स लाइन्स आर्गूमेंट्स पास्ड बाय देम, उसके बाद टू द मेन फंक्शन इज कॉल्ड। तो हम इसके अंदर ये आपके मिड में भी आया हुआ है पहले और उसके बाद ग्रैंड क्विज में भी आया है और इसके बाद क्विज 1 के अंदर भी आया है। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज और से इसको देखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्विज, ए रिकॉर्ड इज अ ग्रुप इज रेलिवेंटेड, क्या है, फाइल है, बाइट्स है, डेटा इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी आई है इसका आंसर। इसके बाद नल करेक्टर इज यूज टू इंडिकेट ऑफ स्ट्रिंग एंड ये भी मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। जी गाइस, ये एमसीक्यूज जो थे मुकम्मल हुए 100 एमसीक्यूज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे। अब आपसे लेंगे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। करंट पेपर भी इधर शेयर करने वाले हैं और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें। अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी, कंप्यूटर दूर होता है, इस प्रॉब्लम की वजह से कोई रीडिंग के अंदर या फिर कोई बोलने में मिस्टेक हो गई हो तो इसके लिए हम माफ़ी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।